हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाला है इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो भी बच्चा जेके एसएसबी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसको कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इकोनॉमिक्स जो आपकी यहाँ से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगी। जो जो यहाँ पे आपको लाइन्स दी जाएंगी बिल्कुल डिटो कॉपी जो एग्ज़ाम में आई हुई है, जहाँ आने वाली होंगी, ठीक है। बिल्कुल फालतू का मटेरियल आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा समझ भी आएगा। हमारे साथ बने रहे। अगर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इकोनॉमिक्स पूरी यहाँ से मिल जाएंगी। जो अपकमिंग एग्ज़ाम जेके एसएसबी आ रहे हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स है, तो आपको यहाँ से इनफ है मटेरियल, ठीक है। हम बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम बात करते हैं। द रिजर्व बैंक इन वेट 2 मिनट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? अप्रैल 1 1935। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। In accordance with the provision of the Reserve Bank of India Act 1934, ठीक है। एक्ट कब हुआ था? 1934। और एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1935। 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वाज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता, ठीक है। जो रिजर्व बैंक का ऑफिस था एस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? कोलकाता में। बट वाज परमानेंटली मूव कहाँ हो गया? मुंबई में हो गया, ठीक है। जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल का पार्ट है। कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? कोलकाता में। तो बस मूव हो गया, कहाँ हो गया? मुंबई में, ठीक है। तो कब हुआ था? 1935 में, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? आपको पता है एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 में, ठीक है। तो 1937 में मुंबई में मूव हो गया परमानेंटली। तो कितने साल का गैप हुआ? 2 ईयर्स का, ठीक है। ये आपने याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। याद रखना 2 साल का गैप था, ये भी याद रखना। और मुंबई में मूव हुआ परमानेंट 1937 में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1935 और 1937, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। The central office is where the governor sits and where the policies are formulation. Okay, formulated. The central office कहाँ है? ठीक है, आरबीआई जो गवर्नर, ठीक है। अभी मुझे आपने कमेंट में बताना है कि गवर्नर कौन है आरबीआई का परमानेंट। अभी कौन गवर्नर है, ठीक है। वो मुझे नाम कमेंट में शो होना चाहिए। एंड वेयर पॉलिसीज आर, जहाँ पे पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे कौन सेंट्रल ऑफिस में कौन बैठता है? गवर्नर बैठता है, ठीक है। और वो पॉलिसीज फॉर्म करता है फॉर्मुलेटर आरबीआई की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, कमेंट में गवर्नर का नाम आना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं to original privately owned. Since nationalization in 1949, the Reserve Bank is fully owned by the government of India, ठीक है। ओरिजिनली जब आरबीआई जो बैंक है ओरिजिनली प्राइवेट ऑन हुआ था, और अब जो कि नेशनलाइजेशन हुआ, कब नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब हुआ था? 1949 में। और रिजर्व बैंक इज फुली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। हमको 3 डेटें याद रखनी। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 में, ठीक है। और 2 साल बाद वो मुंबई में मूव हो गया परमानेंटली। कब हुआ था? 1937। 2 ईयर का गैप आ गया, ठीक है। उसके बाद वो नेशनलाइजेशन कब बना? 1949, ठीक है। याद रखना इसको, फुली ऑन बाय अब कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 3 डेटें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रल बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड क्या है? द रिजर्व बैंक अफेयर आर गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं BOD, ओके। रिजर्व बैंक जो अफेयर्स होते हैं, जो गवर्न के अफेयर्स होते हैं, उसको कौन सब हैंडल करते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। जो बोर्ड से इसके अपॉइंट किया जाता है, तो वो कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। इस कीपिंग विद द रिजर्व आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो
आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि जो अफेयर्स होते हैं इसको वो गवर्न करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हाँ, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट जो होती है फॉर ए पीरियड कितने साल के लिए होती है, 4 ईयर्स के लिए होती है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितने साल के लिए होती है, 4 ईयर्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। ऑफिशियल डायरेक्टर होता है, एक नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ऑफिशियल जो डायरेक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, ठीक है। ऑफिशियल जो डायरेक्टर होते हैं जैसे फुल टाइम के लिए गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर, एक तो गवर्नर होता है, ठीक है। दूसरा नॉट मोर देन 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर्स नहीं होने चाहिए, मतलब 4 क्या हो गए, डिप्टी गवर्नर्स, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5, टोटल कितने हो गए, 5। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टोटल इसमें क्या हो गए, 5 हो गए, ठीक है। एक गवर्नर हो गया, 4 डिप्टी गवर्नर्स हो गए, ठीक है। और आपको फुल टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर्स पूछे तो आपने सीधे लिखना है 5, अगर पूछे आपको एक गवर्नर दिया हो और इसमें कितने हैं तो बोलना है 4 डिप्टी गवर्नर्स, ओके। नेक्स्ट हम बात करें नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें नॉमिनेट बाय द गवर्नमेंट, ओके। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट 10 जो इसमें डायरेक्टर्स होते हैं फॉर वेरियस फील्ड्स, एक ही फील्ड से नहीं होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं, ठीक है। वो कितने होते हैं, 10, ओके। नेक्स्ट क्या है, सॉरी गलत हो, 10 जो होते हैं सिर्फ डायरेक्टर्स फॉर वेरियस फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल, और 2 क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें 4 डायरेक्टर्स और होते हैं इसमें जो 1 ईच फ्रॉम 4 लोकल बॉर्डर्स, जो कि 4 लोकल बॉर्डर्स से होते हैं, ठीक है। याद रखें 4 लोकल बॉर्डर से ये हो गए, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 2 ये हो गए और 4, टोटल कितने 16 इसमें हुए। ऊपर कितने थे, 5 थे जो कि ऑफिशियल डायरेक्टर थे, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 21 हो गए, ओके। टोटल इसमें 21 हो गए, ओके। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 10 अगर आपको पूछे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में कितने हैं तो टोटल 16 है, 10 ये आ गए और 2 ये हो गए 12 और 4 ये हो गए, ओके। 1 ईच 4 लोकल